आज से ठीक 50 साल पहले पूरी दुनिया ने एक बेहद डरावना और खौफनाक नजारा देखा था, जब एक एलियन वाली अजीब सभ्यता ने अचानक से हमारी धरती पर भयानक हमला बोल दिया। उन एलियंस को फॉर्मिंग के नाम से जाना जाता था, जो दिखने में छोटी छोटी चींटियों जैसे लगते थे, लेकिन उनके साइज उनसे कहीं ज्यादा विशाल और वो बेहद होशियार और चालाक भी थे। उन्होंने आते ही करोड़ों मासूमों इंसानों को बेरहमी से मार डाला और उनका वजूद मिटा दिया। लेकिन फिर सारी दुनिया की अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस ने एकजुट होकर उन एलियंस पर जोरदार जवाबी हमला किया। वो एलियंस अपने ड्रोन के जरिए अटैक कर रहे थे, जिनकी कुल संख्या लाखों में थी और वो बहुत तेज थे। उस भयंकर जंग में कई बहादुर सोल्जर्स शहीद हो गए, लेकिन आखिरकार मिलिट्री का एक जाबाज कमांडर मेजर रैकम अपना फाइटर जेट सीधा लेकर एलियंस के मुख्य जहाज यानी मदरशिप के अंदर ही घुस गया और अपनी जान की बाजी लगाकर उस पूरे मदरशिप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जैसे ही मदरशिप उड़ गया, वैसे ही एलियंस के सारे ड्रोन खुद ब खुद बंद हो गए और बाकी बचे एलियंस भी अपने आप मारे गए। इस तरह ठीक 50 साल पहले कमांडर मेजर रेगम के बहादुरी की बदौलत इंसानों ने उन एलियंस से वो बड़ी जंग जीत ली थी। लेकिन सभी को पूरा यकीन था कि वो एलियंस आज ना सही तो कल जरूर धरती से इंसानों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपनी और भी ज्यादा ताकतवर सेना भेजेंगे। इसीलिए सारे देशों की सेनाएं एक साथ मिल गई थी और पिछले 50 सालों से लगातार इस तैयारी में जुटी हुई थी कि अगर कभी भी वो एलियंस दोबारा धरती पर हमला करने आए तो उन्हें मुंह तोड़ और करारा जवाब दे सके। इस मकसद के लिए इंटरनेशनल फ्लीट नाम का एक बड़ा संगठन बनाया गया, जो मेजर रेकम जैसे ही बहादुर और स्मार्ट कमांडर की तलाश कर रहा था, ताकि वो कमांडर एलियंस के खिलाफ होने वाले जंग में अपनी पूरी फ्लीट टीम यानी स्पेस में युद्ध लड़ने वाली अपनी पूरी सेना को सही ढंग से ऑपरेट और लीड कर सके। उनका ये मानना था कि किसी बड़े एडल्ट इंसान के बजाय छोटे यंग बच्चे में फैसले बहुत तेजी से लेने और मुश्किल से मुश्किल डाटा को आसानी से समझने की ज्यादा काबिलियत होती है, जिसकी बदौलत वो एलियंस को पूरी तरह धूल चटा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बैटल स्कूल की शुरुआत की थी, जिनसे वे दुनिया भर के सबसे बुद्धिमान और होशियार बच्चों को भर्ती कर रहे थे। उन्हें स्पेस वॉर सिमुलेशन गेम्स के माध्यम से युद्ध की कड़ी ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि उन बच्चों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे को फ्लीट टीम का मुख्य कमांडर चुन सकें। ये पूरी ट्रेनिंग इंटरनेशनल फ्लीट के डायरेक्टर कर्नल हायरम ग्रेव और उनकी करीबी साथी मेजर ग्वेन एंडरसन की सख्त निगरानी में होती थी। बैटल स्कूल में आने वाले सभी बच्चों की गर्दन पर एक स्पेशल ट्रेनिंग चिप लगाई जाती, जिसकी मदद से कर्नल और मेजर उन्हें हर वक्त मॉनिटर करते रहते थे और उनकी दिमागी क्षमताओं को लगातार परखते रहते थे। उन्हीं चुने हुए बच्चों में से एक था एंडर विगिन, जिसकी कमाल की गेमिंग स्ट्रेटेजी इन दोनों कर्नल ग्रेफिक को पूरी तरीके से हैरान और प्रभावित कर रही थी। स्कूल में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो एंडर को स्पेस वॉर गेम में कभी हरा पाया हो। इसी दौरान एक दिन एंडर स्कूल के एक सीनियर स्टूडेंट स्टेल्सन के साथ एक स्पेस वॉर गेम खेल रहा था। कर्नल और मेजर अपने कंट्रोल रूम से बैठे हुए एंडर की हर गेमिंग स्ट्रेटेजी को ध्यान से मॉनिटर कर रहे थे। गेम के दौरान स्टेल्सन अपने पूरी आक्रामकता और गुस्से के साथ एंडर के स्पेसशिप को उड़ाने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। तभी एंडर ने बड़ी चालाकी से स्टेल्सन के शिप को दो बड़े एस्ट्रॉइड्स के ठीक बीच में फंसाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। एंडरसन की इस बेहतरीन और अनोखी गेमिंग स्ट्रेटेजी ने कर्नल को पूरी तरह चौंका दिया और प्रभावित किया, लेकिन वही स्टेल्सन ने गुस्से में एंडर पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वो गेम में चीटिंग करके जीता है। स्टेल्सन ने गुस्से में एंडर को एक और गेम खेलने के लिए चैलेंज किया, लेकिन एंडर अपनी मर्जी का पूरा मालिक था। वो स्टेल्सन के उस चैलेंज को साफ ठुकराकर वहां से चुपचाप जाने लगा। तब स्टेल्सन और उसके कुछ साथी लड़कों ने एंडरसन को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे घसीटकर एक खाली कमरे में ले गए। स्टेल्सन एंडर से बेहद ज्यादा चिढ़ा हुआ था और गुस्से में भरा हुआ था। उसने एंडरसन को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज देते हुए जोर का धक्का मार दिया, जिससे एंडर को भी अब गुस्सा आ गया। तभी एंडरसन ने पास पड़ी एक लकड़ी की मॉडल उठाकर स्टेल्सन पर जोरदार वार कर दिया, जिससे स्टेल्सन बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन स्टेल्सन की अकड़ अभी भी टूटी नहीं थी। वह एंडर को जान से मारने की धमकी देने लगा। ये सुनकर एंडर ने गुस्से में स्टेल्सन को लात मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया, जिसके बाद स्टेल्सन दोबारा उठ ही नहीं पाया। कर्नल और मेजर अपने कंट्रोल रूम में बैठे हुए ये सारी घटना को लाइव देख रहे थे। कुछ देर बाद एंडर को मेडिकल रूम में बुलाया गया और उसकी गर्दन से ट्रैकिंग चिप निकालकर उसे स्कूल से पूरी तरह बर्खास्त कर दिया गया। इस बात से एंडर बहुत ज्यादा
दुखी और उदास हो गया। घर लौटकर उसने अपनी बड़ी बहन वैलेंटाइन को स्कूल में हुई पूरी घटना के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया। एंडर की बातें सुनकर वैलेंटाइन ने उसे प्यार से समझाया कि तूने जो भी किया वो सब अपने बचाव में किया था। अब स्टिल्सन और उसके दोस्त तुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर एंडर के मन को थोड़ी शांति और राहत मिली। एंडर वैलेंटाइन से बहुत प्यार करता था क्योंकि पूरे परिवार में वही एक थी जो उसे ढंग से समझती थी। वहीं एंडर का बड़ा भाई पीटर एंडर से बुरी तरह नफरत करता था क्योंकि एंडर के खुद के गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसे बैटल स्कूल से निकाल दिया गया था। इसीलिए वो एंडर को हमेशा ये एहसास दिलाता रहता था कि तू कमांडर बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, बल्कि एक कमजोर और डरपोक बच्चा है। फिर उसी रात डिनर करते वक्त एंडर और उसका पूरा परिवार टीवी पर न्यूज देख रहा था, जिसमें एक मिलिट्री ऑफिसर बता रहा था कि उनके डीप रिसर्च प्रोग्राम से पता चला है कि एलियंस एक बार फिर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं और इस बार उनकी सेना पिछली बार से ठीक 10 गुना ज्यादा बड़ी और ताकतवर है। इसीलिए अब हमें और भी जोरों शोरों से एलियंस के खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी होगी। इसी दौरान कर्नल ग्रेफ और मेजर ग्वेन एंडर के घर अचानक पहुंच गए। उन्होंने एंडर के माता पिता को स्कूल में एंडर ने जो भी कुछ किया उसके बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। फिर मेजर ने एंडर से सीधा कहा कि मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि तूने स्टिल्सन को अपने बचाव में मारा था, लेकिन एंडर तुम्हारे पहले ही वार में स्टिल्सन सबक सीख गया था। फिर तूने उसे लातों से इतनी बुरी तरह क्यों पीटा? क्या तुझे उसे मारने में मजा आ रहा था? इस सवाल पर एंडर ने गर्व से भरे अंदाज में जवाब दिया कि मेरा पहला वार उसे हराने के लिए था, लेकिन मैं चाहता था कि वो दोबारा कभी मुझे किसी भी लड़ाई के लिए चैलेंज न कर पाए, इसीलिए मैंने उसे और ज्यादा पीटा। अब वो कभी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर एंडर की माँ एंडर पर बुरी तरह नाराजगी जताने लगी, लेकिन तभी कर्नल अचानक उठ खड़ा हुआ और एंडर से बोला कि मुबारक हो एंडर, तुम बैटल स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हो। ये सुनकर एंडर और उसके माता पिता पूरी तरह चौंक उठे। कर्नल ने आगे समझाते हुए कहा कि एंडर ने उस लड़के के साथ जो भी कुछ किया हो, लेकिन उसकी इस स्ट्रेटेजी ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है कि अपने दुश्मन को सिर्फ हराना काफी नहीं है, बल्कि उसकी कमर भी पूरी तरह तोड़नी है ताकि वो युद्ध के लिए दोबारा कभी खड़ा ना हो सके। एंडर, तुम में एक जाबाज कमांडर बनने की बहुत सारी खूबियां हैं, तो बताओ क्या तुम आगे की कड़ी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो? इस पर एंडर ने गर्व से हाँ भरी और अपने परिवार और बहन वैलेंटाइन को भावुक अलविदा कहकर एक स्पेस पोर्ट पर पहुंच गया। कर्नल उसे एक स्पेस क्राफ्ट में लेकर गया जहां एंडर जैसे कुछ और चुने हुए बच्चे पहले से मौजूद थे। एंडर जाकर अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। इसी के साथ उनका स्पेस क्राफ्ट धरती की ग्रेविटी से निकलकर सीधा अंतरिक्ष में पहुंच गया और धरती के ऑर्बिट में घूम रहे एक विशाल स्पेस स्टेशन से कनेक्ट हो गया। एंडर और बाकी नए स्टूडेंट्स स्पेस क्राफ्ट से उतरकर स्पेस स्टेशन के अंदर एक बड़े कमरे तक पहुंचे जहां उनके लिए बेड्स तैयार थे। वहीं हर बेड के पास एक लॉकर था जिसमें उनके लिए एक खास तरह के स्पेस सूट और स्पेशल गन भी रखी हुई थी। इतने में ही एक ऑफिसर वहां आ पहुंचा, जिसे देखते ही सारे स्टूडेंट सावधानी की स्थिति में सीधे खड़े हो गए। फिर ऑफिसर ने बड़े ही सख्त लहजे में उनसे कहा कि मेरा नाम सार्जेंट जेम्स डेप है और तुम लोग इस वक्त बैटल स्कूल में हो। आज से यही जगह तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ एक टीम की तरह रहना और काम करना है। अब से ठीक 5 मिनट में तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तुम सब अपने सूट पहनकर मेरे पीछे आओ और याद रहे तुम सब अपनी गन को होल्स्टर में ही रखोगे, कोई भी गन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बताकर सार्जेंट सभी को अपने पीछे एक बड़े चैम्बर तक ले आया जहाँ कर्नल पहले से ही मौजूद था। कर्नल ने सभी से कहा कि बैटल स्कूल में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। इस चैम्बर के उस पार तुम्हारा बैटल रूम है जहाँ तुम्हें असली जंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कहकर जनरल ने एक स्पेशल डिवाइस को हाथ में पहना और उसकी मदद से बैटल रूम का दरवाजा खोल दिया। वो बैटल रूम गोल आकार का था जिसमें जगह जगह पर ट्रायंगल शेप के कुछ मजबूत शेड्स लगे हुए थे और उसके दूसरे छोर पर एक और दरवाजा मौजूद था। कर्नल ने स्टूडेंट्स को समझाते हुए बताया कि इस वक्त तो तुम आर्टिफिशियल ग्रेविटी में हो, लेकिन जैसे ही बैटल रूम में जाओगे ग्रेविटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तुम्हें जीरो ग्रेविटी में ही अपनी ट्रेनिंग करनी है। ये कहकर कर्नल ने सबसे पहले एंडर को बैटल रूम में जाने का आदेश दिया, जिसके बाद एंडर उड़ता हुआ बैटल रूम के अंदर चला आया। लेकिन जीरो ग्रेविटी में स्टेबल रहना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। वह शील्ड से टकराता हुआ आखिरकार एक जगह पर आकर रुक गया। इसके बाद बाकी स्टूडेंट्स भी उसके पीछे पीछे बैटल रूम में
दाखिल हो गए। जीरो ग्रेविटी के इस नए अनुभव से सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा उत्साहित और खुश हो गए। इसी दौरान एंडर की बीन नाम के एक लड़के से अच्छी पहचान हुई। बातों ही बातों में एंडर ने अपने हॉस्टर से गन निकाली और एक शील्ड पर शूट करके देखा। उस गन से एक तेज लाइट बीम निकली जो शील्ड से टकराई, लेकिन उससे शील्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखकर एंडर ने बीन से वो गन अपने ऊपर शूट करने को कहा। इस पर बीन ने जब एंडर पर वो गन से शूट किया तो एंडर के सूट का फैब्रिक बहुत ज्यादा टाइट हो गया, जिससे उसका शरीर एक ही पोजीशन में बर्फ की तरह पूरी तरह जम गया। हालांकि उससे एंडर को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा। फिर कुछ देर बाद कर्नल ने अपने हाथ में पहने डिवाइस से सारे स्टूडेंट्स के सूट को कंट्रोल करते हुए उन्हें एक सीधी लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि तुम बच्चों को अभी जीरो ग्रेविटी में स्टेबल रहना सीखना है, क्योंकि तुम्हें स्कूल में मौजूद दूसरी टीमों के साथ एक स्पेशल गेम खेलना है जो तुम्हारी ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गेम के रूल्स अब सार्जेंट तुम्हें विस्तार में बताएंगे। इसके बाद सार्जेंट ने सबको समझाते हुए बताया कि ये एक बैटल गेम है जिसमें तुम सब एक टीम के रूप में हो और तुम्हें दूसरी टीम से मुकाबला करना है। एक गेट पर तुम रहोगे और दूसरे गेट पर तुम्हारी विरोधी टीम रहेगी। गेम शुरू होते ही दोनों टीमें बैटल रूम में दाखिल होंगी, जहां तुम्हें दूसरी टीम के प्लेयर्स को अपनी बंदूक से शूट करना है। हाथ या पैर में शूट करने पर तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा और कमर में शूट करने पर 6 पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि कमर में शूट करने पर कोई भी प्लेयर पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा और गेम से आउट हो जाएगा। अंत में जिस टीम के ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो इस गेम की विनर होगी। लेकिन अगर किसी भी टीम का कोई प्लेयर बिना गोली खाए अपनी विरोधी टीम के गेट के अंदर घुस गया तो वो विरोधी टीम सीधे हार जाएगी, भले ही उनके पॉइंट्स कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। इसीलिए तुम्हें अपने गेट की अच्छी तरह सुरक्षा करनी होगी। क्या सभी को इस गेम के रूल्स अच्छी तरह समझ आ गए? इस पर सभी ने एक साथ हाँ में जवाब दिया। इस तरह स्पेस बैटल स्कूल में उन बच्चों की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो ट्रेनिंग बहुत सारी मुश्किलों से भरी हुई थी। हर दिन स्टूडेंट्स को बस थोड़ा सा समय सोने के लिए दिया जाता और उनसे घंटों की लगातार ट्रेनिंग करवाई जाती थी, जिसमें उन्हें क्लासरूम में एलियंस के प्लेनेट के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता था ताकि उन्हें दुश्मनों के एनवायरनमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो। इसके साथ ही उन्हें लड़ाई की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती थी ताकि उनके अंदर का जोश और गुस्सा हमेशा बरकरार रहे। इस दौरान उन्हें हर रोज पिछली बार हुई एलियन जंग की असली वीडियो फुटेज दिखाई जाती थी ताकि वे अपने दुश्मन के हमले करने के पैटर्न्स को अच्छी तरह समझ सकें। इस दौरान उन्हें ट्रेनिंग करते हुए 9 महीने बीत चुके थे। इस पूरी ट्रेनिंग में अब तक एंडर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा और लगातार बढ़ रहा था। ट्रेनिंग के दौरान एंडर अपने साथी बच्चों की काफी मदद करता था, इसलिए सारे बच्चे अब उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो एंडर को एक टीम लीडर की तरह देखते और मानते थे। फिर ट्रेनिंग के दौरान एक दिन एंडर को अपने टैब पर एक नया गेम मिला। दरअसल मेजर ग्वेन ने ही एंडर के टैब में वो गेम इंस्टॉल करवाया था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि एंडर फ्रस्ट्रेशन से भरी सिचुएशन में कैसे डील करता है। एंडर ने उत्सुक होकर उस गेम को खेलना शुरू कर दिया। इस दौरान कर्नल और मेजर एंडर उसके गेम प्ले को ध्यान से मॉनिटर कर रहे थे। उस गेम में एंडर का अवतार एक छोटे चूहे का था। एंडर को उस चूहे को एक ब्रिज पार कराना था, लेकिन उस ब्रिज पर एक डरावना राक्षस खड़ा था जिसने वहाँ 2 केमिकल से भरे गिलास रख दिए थे। वो राक्षस चूहे से कहता कि इनमें से एक गिलास में जहर है और एक में नहीं। अगर तुमने सही गिलास में छलांग लगाई तो तुम परियों के देश में पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम गलत गिलास में कूदे तो पिघल कर पूरी तरह खत्म हो जाओगे। तभी एंडर ने थोड़ा सोच विचार किया और लेफ्ट साइड वाले गिलास में कूद गया, लेकिन वो गिलास जहर वाला निकला, जिससे एंडर का अवतार पिघल गया और मारा गया। एंडर ने वो लेवल दोबारा शुरू किया। इस बार उसे पता था कि राइट वाला गिलास सेफ है। वो बिना सोचे समझे उसमें कूद गया, लेकिन उस गिलास में कूदने पर वो पिघल गया। इससे अब एंडर थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन वो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ और गेम को दोबारा शुरू किया। इस दौरान उसका एक दोस्त अली भी उसके गेम को देखने के लिए उसके पास आ गया। इस बार एंडर ने अपना दिमाग लगाया और किसी गिलास में कूदने के बजाय सीधा उस राक्षस की आंख में घुस गया, जिससे वो राक्षस वहीं दम तोड़ दिया। इस दौरान एंडर की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा भर आया था। ये देखकर अली थोड़ा डर सा गया और पीछे बैठ गया। उसने एंडर से पूछा कि तूने राक्षस को क्यों मारा। इस पर एंडर ने जवाब दिया कि क्योंकि हमारे ट्रेनर्स हमसे यही चाहते थे। अगर तुम रूल्स को सख्ती से फॉलो करते हो तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम नियमों से हटकर सोचते हो और जरूरत पड़ने पर हिंसक हो जाते हो तभी तुम जीत सकते हो। एंडर की इस अनोखी सोच ने कर्नल और मेजर को बुरी तरह हैरान कर दिया था, क्योंकि अब तक कोई भी बच्चा उस गेम को इस तरह से इतनी जल्दी पार नहीं कर पाया था। उस वक्त एंडर को उसके टैब पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मुबारक हो एंडर, तुम्हारी
प्रतिभा को देखते हुए कर्नल ने तुम्हें दूसरी टीम में शामिल कर लिया है, जिसका नाम है सैलामेंडर। तुम ग्रीन लाइट को फॉलो करते हुए उसी वक्त अपनी टीम के पास पहुंच जाओ। ये सुनकर एंडर उसी वक्त सैलामेंडर टीम के चैम्बर में जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात टीम लीडर बेंजो से हुई। बेंजो कद में तो काफी नाटा था, लेकिन उसकी अकड़ और जुबान दोनों ही काफी लंबी थी। टीम के सारे मेंबर्स उससे बुरी तरह खौफ खाते थे और डरते थे। बेंजो ने एंडर के आते ही उससे कहा कि सुन लड़के, तुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं तुझे बैटल गेम में अच्छी तरह ट्रेन करूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुझे इस टीम को लीड करते हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं और आज तक मेरी टीम एक भी गेम नहीं हारी। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है तू इस गेम में पूरा लल्लू है और तेरी वजह से हमारी टीम हार सकती है, इसीलिए गेम के दौरान तू बस गेट पर ही खड़ा रहेगा, कुछ भी किए बिना। इस तरह डरा धमकाकर बेंजो ने एंडर को उसके कमरे की तरफ भेज दिया। एंडर अपने बेड के पास आया, जहां उसके लॉकर में उसका नया स्पेस सूट रखा था। इसी दौरान पेट्रा नाम की एक लड़की एंडर के पास आई, जो उस टीम की इकलौती फीमेल प्लेयर थी। बातों ही बातों में एंडर और पेट्रा की अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान पेट्रा ने एंडर को कहा कि बेंजो को हारने से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो नए प्लेयर्स के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गेम की कुछ अच्छे दाव पेच सिखा सकती हूँ। इस पर एंडर खुशी से राजी हो गया। अब क्योंकि बैटल रूम 24 घंटे खुला रहता था, इसलिए एंडर पेट्रा के साथ उसी वक्त ट्रेनिंग के लिए बैटल रूम में आ गया। वहाँ एंडर ने पेट्रा के साथ घंटों तक प्रैक्टिस की, जिसमें पेट्रा ने उसे जीरो ग्रेविटी में स्टेबल रहना और बंदूक से सटीक निशानेबाजी करना सिखाया। फिर अगली सुबह वो दिन आया जब टीम सैलामेंडर का दूसरी टीम के साथ महत्वपूर्ण मैच था। बेंजो ने अपनी टीम को आज के गेम की पूरी स्ट्रेटेजी बताई और एंडर को बस दरवाजे पर ही खड़ा रहने को सख्त आदेश देकर बैटल रूम में एंटर हो गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बेंजो की स्ट्रेटेजी पूरी तरह फेल हो गई और उसकी टीम हारने की कगार पर पहुंच गई। बेंजो अपने साथियों के साथ एक शील्ड के पीछे छुपे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। हालांकि पेट्रा ने अपनी सूझबूझ से विरोधी टीम के कुछ सदस्यों को फ्रीज करके थोड़े पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन अंत में वो भी एक प्लेयर से टकरा गई, जिससे उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। ये देखकर एंडर से रहा नहीं गया, वो गेट से निकलकर फौरन पेट्रा के पास जाने लगा। उसे देखकर बेंजो ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एंडर बिल्कुल नहीं रुका और पेट्रा के पास जाकर उसे संभाल लिया। अब बेंजो की टीम का जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था। तभी एंडर ने गौर किया कि विरोधी टीम के सारे सदस्य अपने गेट के पास अच्छी तरह छुपे हुए थे। तब एंडर ने दिमाग में एक चालाक स्ट्रेटेजी बनाई और पेट्रा की मदद से तेजी से विरोधी टीम की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा और कड़ा कर लिया, ताकि विरोधी टीम को ये गलतफहमी हो कि वो पूरी तरह फ्रीज हो चुका है और गेम से बाहर हो गया। आखिरकार एंडर की ये चालाकी काम कर गई और विरोधी टीम ने उसे फ्रीज समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर जैसे ही एंडर विरोधी टीम के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसने अचानक उन पर तेज हमला शुरू कर दिया। अकेले ही उसने विरोधी टीम को एक एक करके फ्रीज करके गेम में शानदार जीत हासिल कर ली। एंडर की इस कमाल की चालाकी को देखकर उसे मॉनिटर कर रहे कर्नल के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, विरोधी टीम के लीडर ने भी एंडर की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और उसकी हिम्मत की दाद दी। फिर उसी रात एंडर ने अपने टैब पर वही गेम फिर से खोला और उसमें अगला लेवल खेलना शुरू किया। उस गेम में एंडर का अवतार, वो छोटा सा चूहा, राक्षस की आंखों से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। तभी जमीन पर बिखरे हुए फूल और पक्षियों ने अचानक एक एलियन जैसे जीव का आकार ले लिया। एंडर को लगा कि शायद ये एलियन भी पहले की तरह कोई पहेली हल करने को कहेगा, लेकिन तभी अचानक उस एलियन ने एंडर की बहन वैलेंटाइन का रूप ले लिया। ये देखकर एंडर बुरी तरह चौंक गया। आखिर गेम में उसकी बहन को कैसे लाया जा सकता है? एंडर सोच में पड़ गया। इतने में ही गेम में जोरदार बमबारी शुरू हो गई और वैलेंटाइन एक महल की तरफ तेजी से भागने लगे, लेकिन उस भयंकर बमबारी में वो महल भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। वैलेंटाइन उस महल के खंडरों में फंस गई। जब एंडर उस खंडर की ओर गया तो उसके सामने उसे एक ब्रिज नजर आया, जिसके उस पार वैलेंटाइन एक चमकते गोले के अंदर थी। उस ब्रिज पर एक खूबसूरत कारपेट बिछा हुआ था। एंडर उस कारपेट पर चलता हुआ उस गोले तक पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक वो कारपेट एक जहरीले सांप में बदल गया। एंडर ने फौरन उस सांप को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे मार डाला। इस दौरान गेम में एंडर का अवतार गुस्से में लाल हो रहा था। तभी अचानक उस गोले के अंदर उसे उसके साइको भाई पीटर की एक झलक दिखाई दी। पीटर ने एंडर से कहा, अब तू एक खूनी बन गया है। ये
सुनकर एंडर डर के मारे उस टैब को दूर फेंक देता है। इस गेम से न सिर्फ एंडर बुरी तरह परेशान हो गया बल्कि कर्नल भी इस गेम को लेकर मेजर से बहुत ज्यादा नाराज और चिढ़ सा गया। उसने गुस्से में मेजर से कहा, ये गेम तो एंडर के दिमागी काबिलियत को परखने के लिए बनाया गया था, ना कि उसे डराने या परेशान करने के लिए। फिर भला इस गेम में एंडर के परिवार के लोग दिखाई क्यों दे रहे हैं? इस पर मेजर ने समझाया कि ये खास तरह का गेम है जो इसे खेलने वाले प्लेयर की सोच और दिमाग से जुड़ जाता है। जब प्लेयर गेम खेलता है तो वो जो भी सोचता है तो गेम का कंप्यूटर उसी को कहानी में बदल देता है। लेकिन इस गेम की वजह से एंडर अब बहुत ज्यादा इमोशनली परेशान हो गया था, इसीलिए कर्नल ने मेजर को उसी वक्त वो गेम पूरी तरह डिलीट करने का सख्त आदेश दिया। इसी बीच कर्नल को एक जरूरी रिपोर्ट मिली कि अब एलियन सिर्फ 88 दिनों में अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लेंगे। इस खबर ने कर्नल की चिंता को और बढ़ा दिया। कर्नल ने फौरन एंडर को अपने कंट्रोल रूम में बुलाया और उससे कहा कि एंडर, तुमने अब तक ट्रेनिंग और बैटल्स गेम में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, इसीलिए अब तुम्हें किसी टीम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी अपनी खुद की टीम होगी जिसका नाम होगा ड्रैगन आर्मी और तुम उस टीम के कमांडर बनोगे। ये सुनकर एंडर का सीना गर्व से फूल गया। इसके बाद सार्जन ने एंडर को उसका नया कमरा दिखाया और बड़े सम्मान के साथ उसे सल्यूट करके उसकी नई टीम के सदस्यों से मिलाने ले गया। एंडर की ड्रैगन आर्मी में कुछ उसके पुराने दोस्त थे जैसे बीन और अली, और साथ ही कुछ दूसरी टीम के चुनिंदा प्लेयर्स भी शामिल किए गए थे। सभी ने बड़े सम्मान के साथ एंडर को अपने कमांडर के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद एंडर अपनी पूरी टीम के साथ बैटल रूम में पहुंच गया और जोर शोर से गेम की प्रैक्टिस को शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अब एलियंस के खिलाफ जंग में ज्यादा समय नहीं बचा था। कर्नल के सीनियर ऑफिसर्स उस पर जल्द से जल्द फ्लीट टीम के कमांडर को चुनने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन कर्नल को यकीन था कि अगर कोई उनकी फ्लीट टीम का कमांडर बन सकता है तो वो सिर्फ एंडर ही है। उन्होंने आधी रात को ही एंडर की ड्रैगन आर्मी को फाइनल बैटल के लिए जगा दिया। उस फाइनल बैटल में एंडर और उसकी टीम का मुकाबला एक साथ दो विरोधी टीम के खिलाफ रखा गया था। एंडर ने फौरन अपनी टीम को इस बड़े बैटल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन हड़बड़ी में उसकी टीम के एक प्लेयर के पैर में मोच आ गई। वो प्लेयर अब गेम खेलने की हालत में बिल्कुल नहीं था, लेकिन एंडर ने हिम्मत नहीं हारी। वो बाकी टीम मेंबर्स को लेकर बैटल रूम के गेट पर पहुंच गया। तभी उन्होंने देखा कि विरोधी टीम पहले ही बैटल रूम में घुस चुकी थी और शील्ड्स की मदद से रूम के बीच में मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी ताकि एंडर की टीम उनके गेम प्लान समझ न सके। उसी वक्त एंडर को अंदाजा हो गया कि विरोधी टीम के कुछ सदस्य उनके गेट के ऊपर घात लगाकर छुपकर बैठे हैं, लेकिन एंडर ने अपनी टीम को शांत रहने का इशारा किया और ऐसा जताया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तभी पेट्रा वहां पहुंच गई। पेट्रा ने घायल हुए प्लेयर की जगह ले ली थी। उसे देखकर एंडर को बहुत खुशी हुई। फिर एंडर ने अपनी टीम को अपना नया प्लान समझाया। इसके बाद सबसे पहले पेट्रा एक प्लेयर की ढाल बनकर तेजी से गेट से बाहर निकली और गेट पर छुपे विरोधी टीम के प्लेयर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। ढाल बने प्लेयर की वजह से विरोधी टीम की एक भी गोली पेट्रा को नहीं लगी। पेट्रा ने उन सारे छुपे हुए प्लेयर्स को एक एक करके फ्रीज कर दिया। अब विरोधी टीम के 12 प्लेयर्स तो आउट हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनकी टीम में 20 प्लेयर्स बचे हुए थे जो शील्ड की दीवार के पीछे अच्छी तरह छुपे हुए थे। इस पर एंडर ने बीन को एक रस्सी से बांधकर उसे दीवार के पार भेजा ताकि बीन देख सके कि विरोधी टीम की पोजीशन क्या है। जैसे ही विरोधी टीम ने बीन को देखा, उन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बीन भी फ्रीज होकर गेम से आउट हो गया। लेकिन ये तो एंडर की स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। उसने बीन को रस्सी से लपेटकर वापस खींच लिया। वापस लौटकर बीन ने एंडर को बताया कि उस दीवार के पीछे बहुत सारे शील्ड्स हैं और विरोधी टीम के बाकी सदस्य उन शील्ड्स के पीछे छुपे हुए हैं। ये सुनकर एंडर अपनी अगली स्ट्रेटेजी की प्लानिंग में जुट गया। दूसरी तरफ विरोधी टीम के लीडर बेंजो को उसके एक साथी ने सलाह दी कि अब उन्हें एंडर की टीम पर खुलकर हमला करना चाहिए, लेकिन बेंजो ने हमेशा की तरह एक जगह छुपे रहना ही बेहतर समझा। वो बस एंडर की टीम का इंतजार करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एंडर उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। एंडर ने अपनी टीम के सारे सदस्यों को एक गुच्छे की शक्ल में ढाल दिया। उस गुच्छे के बीच अली था, जिसे बाकी प्लेयर्स पूरी तरह कवर किए हुए थे। फिर एक प्लेयर ने उस गुच्छे को तेजी से विरोधी टीम के गेट की ओर धकेल दिया। उन्हें देखते ही विरोधी टीम के सारे सदस्य ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनकी गोलियां सिर्फ अली को प्रोटेक्ट कर रहे प्लेयर्स पर लगी। एंडर और बाकी साथियों ने मिलकर अली को पूरी तरह सुरक्षित विरोधी टीम के गेट तक पहुंचा दिया और इस तरह शानदार तरीके से गेम जीत लिया। कर्नल और मेजर एंडर के इस कमाल के टीम वर्क को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया कि एंडर अब कमांडर बनने की आखिरी चुनौती के लिए पूरा तैयार है। कुछ देर बाद जब एंडर बाथरूम में नहा रहा था, तभी बेंजो वहां आ धमका। बेंजो अपनी हार से बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने एंडर को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज दे दिया, लेकिन एंडर उससे उलझना बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप जाने लगा। तभी बेंजो ने उस पर अचानक हमला कर दिया। अपने बचाव में एंडर ने बेंजो को एक जोरदार लात मारकर खुद से दूर धकेल दिया, लेकिन बेंजो का सिर बाथरूम की ठोस सतह से जोर से टकरा गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। ये देखकर एंडर घबरा गया और फौरन बेंजो के पास पहुंचा। उसने जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई। कुछ ही देर में बेंजो को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। इस घटना ने एंडर को अंदर तक तोड़ दिया था। वो खुद को बेंजो की इस हालत का जिम्मेदार मानने लगा। उसने कर्नल से साफ कह दिया कि अब वो इस ट्रेनिंग को यहीं खत्म कर रहा है। कर्नल के लिए अब एंडर के आत्मविश्वास को दोबारा जगाना बहुत मुश्किल हो गया था। तब कर्नल ने एंडर को वापस धरती पर ले जाकर उसकी बहन वैलेंटाइन से मिलवाया। वैलेंटाइन ने एंडर को प्यार से समझाया कि बेंजो की हालत का जिम्मेदार वो खुद है, ना कि तुम। उसने एंडर से कहा कि ऐसे हालातों से भागने के बजाय तुम्हें उनका डटकर सामना करना चाहिए। क्या पता तुम भी एक दिन कमांडर मेजर रैकम की तरह पूरी दुनिया का हीरो बन जाओ। वैलेंटाइन की इन बातों ने एंडर के मन में फिर से आत्मविश्वास जगा दिया। इसके बाद एंडर कर्नल के साथ दोबारा स्पेस में लौट आया, लेकिन अब उसकी ट्रेनिंग बैटल रूम में नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ्लीट के एडवांस कमांड बेस में होने वाली थी। ये बेस एलियंस के प्लेनेट के पास एक दूसरे प्लेनेट पर बनाया गया है। ये एंडर की फाइनल और सबसे कठिन ट्रेनिंग थी। एंडर को बताया गया कि अगर वो इस ट्रेनिंग में पास हो गया तो उसे एलियंस के खिलाफ असली जंग में फ्लीट टीम का कमांडर बना दिया जाएगा। इसके बाद कर्नल, एंडर और बाकी क्रू मेंबर्स स्लीपिंग पॉड्स में सोकर उस एडवांस कमांड बेस की ओर निकल पड़े। एक लंबे और थकाऊ सफर के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर एंडर ने देखा कि उस पूरे प्लेनेट पर बड़े बड़े नुकीले स्ट्रक्चर बने हुए थे, यहाँ तक कि उनका बेस भी एक स्ट्रक्चर के अंदर ही बना हुआ था। एंडर ने कर्नल से हैरानी से पूछा कि आखिर ये कैसी अजीब जगह है। इस पर कर्नल ने बताया कि आज से 27 साल पहले हमने इस प्लेनेट को खोजा था। उस वक्त इस पर एलियंस का पूरा कब्जा था। वो इस प्लेनेट को अपनी फौज के बेस की तरह इस्तेमाल करते थे। इन नुकीले स्ट्रक्चर के नीचे उनके घोंसले हुआ करते थे, लेकिन हमने सालों पहले उन एलियंस को यहाँ से खदेड़ दिया और उन्हें उनके होम प्लेनेट पर वापस भेज दिया। तब से हम इस बेस की हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं और उनकी जासूसी करते हैं। ये सुनकर एंडर ने कर्नल से सवाल किया कि इसका मतलब आपने उन एलियंस को उनके होम प्लेनेट पर कैद कर दिया, लेकिन इन 50 सालों में उन्होंने धरती पर कोई हमला नहीं किया, फिर आप उनसे जंग क्यों लड़ना चाहते हो? इस पर कर्नल ने जवाब दिया कि उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्य में भी हमला नहीं करेंगे। एंडर, तुमने ही कहा था ना, दुश्मन को सिर्फ हराना नहीं उसके कमर तोड़ देनी है ताकि वो दोबारा लड़ाई के लिए खड़ा ना हो सके। हमें भी अपने दुश्मन के साथ यही करना है ताकि वो भविष्य में हम पर हमला करने की हिम्मत ही ना कर पाए। अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो, कल तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। इसके बाद सार्जेंट एंडर को उसके कमरे में ले गया और उस प्लेनेट के बारे में उसे बताते हुए कहा, इस प्लेनेट की हवा सांस लेने लायक तो है, लेकिन यहाँ कई बार ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, इसीलिए अगर तुम्हें कभी बेस से बाहर जाना हो तो अपने साथ ऑक्सीजन मास्क जरूर रखना। ये कहकर सार्जेंट वहाँ से चला गया और एंडर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब एंडर नींद से उठा तो वो अचानक डर कर कमरे के एक कोने में सिकुड़ गया। उसने देखा कि कमरे में एक आदमी बैठा हुआ उसे घूर रहा था। उस आदमी के पूरे चेहरे पर अजीब सा टैटू बना हुआ था। एंडर ने डरते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरा नाम मेजर रैकम है। ये सुनकर एंडर बुरी तरह चौंक गया। रैकम ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगा मैं मर चुका हूँ? इस पर एंडर पहले तो सम्मान से रैकम के सामने खड़ा हो गया, फिर बोला कि सर, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन सर, हमें जो जंग की वीडियो दिखाया जाता है उसमें तो आप अपनी जान देकर प्लेन लेकर एलियन के मदरशिप में घुस गए, फिर आप जिंदा कैसे हैं? इस पर रैकम एंडर को अपने साथ ले गया और उसे पूरी फुटेज दिखाया। इस वीडियो में एंडर ने देखा कि रैकम ने मदरशिप को उड़ाने से ठीक पहले पैराशूट के सहारे अपने प्लेन से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी जान बच गई थी। दरअसल कर्नल ने रैकम की मौत को अब तक इसलिए छुपाया था ताकि वो यंग बच्चों को उनकी कुर्बानी की कहानी सुनाकर जंग के लिए प्रेरित कर सके। इसके बाद एंडर ने रैकम से सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि मदरशिप को खत्म करने से बाकी शिप्स भी तबाह हो जाएंगे? इस पर रैकम ने समझाया कि तुमने देखा होगा उन एलियंस की बनावट और बर्ताव चींटियों जैसा है। जैसे चींटियों में रानी चींटी होती है और जब वो मर जाती है तो बाकी चींटियां भी अपना काम रोक देती हैं और धीरे धीरे मर जाती हैं। वैसे ही मुझे समझ आया था कि एलियंस के उस मदरशिप में
उनकी क्वीन होगी, इसीलिए मैंने सीधा मदरशिप पर हमला किया और मैं सही था। उस शिप में मौजूद क्वीन के मरते ही सारे एलियंस रुक गए क्योंकि अब उन्हें कोई कमांड देने वाला नहीं था, इसीलिए वो सब अपने आप जमीन पर गिरकर मर गए। फिर रैकम ने आगे कहा कि अब एलियंस एक बार फिर अपने होम प्लेनेट पर जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास और भी क्वींस हैं। अगर हमने सारे क्वींस को खत्म कर दिया तो सारे एलियंस भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये कहकर रैकम एंडर को ट्रेनिंग रूम में ले आया, जहाँ पेट्रा, बीन, अली और 2 अन्य लड़के एंडर के साथ ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले थे। एंडर उनकी टीम का कमांडर था। वो एक सिमुलेशन रूम था जहाँ कई कंप्यूटर्स रखे थे और नीचे कुछ ऑफिसर्स दर्शक बनकर बैठे थे। इतने में वो कमरा वर्चुअल रियलिटी की तरह अंतरिक्ष में बदल गया। रैकम ने एक प्रॉप के जरिए एलियंस की गतिविधियों का लाइव फुटेज दिखाया। उसने एंडर को बताया कि ये एलियंस भी इंसानों की तरह ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इन्हें जीने के लिए खाना और पानी चाहिए। उनके प्लेनेट का तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन्हें रहने के लिए जगह और पानी जैसी जरूरी संसाधनों की भारी कमी हो रही है। इसीलिए ये नए ग्रहों की तलाश में हैं, जहां पानी हो, और इनका निशाना हमारी धरती है। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये हमारी धरती को हमसे छीन ना ले। इसके लिए हमें इन्हें खत्म करना होगा। रैकम ने एंडर से कहा कि हमारी असली जंग 1 हफ्ते बाद होगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें इस सिमुलेशन गेम के जरिए युद्ध की प्रैक्टिस करनी है। ये गेम ही तय करेगा कि तुम कमांडर बनने योग्य हो या नहीं, इसीलिए इस गेम को असली जंग की तरह गंभीरता से खेलना। इसके बाद रैकम ने वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन गेम शुरू किया। वो जगह अंतरिक्ष में बदल गई, जहाँ बड़े बड़े स्पेसशिप नजर आने लगे, जिनमें ढेर सारे लड़ाकू ड्रोन भरे थे। साथ ही वहाँ एक विशाल मशीन दिखाई दी, जिसे मॉलिक्यूलर डिस्ट्रक्शन डिवाइस यानी MD कहा जाता था। रैकम ने एंडर को समझाया कि इन ड्रोन्स को तुम्हारी बाकी टीम कमांड करेगी और उस MD डिवाइस को पेट्रा कंट्रोल करेगी। इस MD के वार में 10,000 एटॉमिक बम जितनी ताकत है। पेट्रा को इसे चलाने की खास ट्रेनिंग दी गई है। तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर इस MD डिवाइस को टारगेट की रेंज में ले जाना है, फिर पेट्रा इसे शूट करेगी, जिसके बाद ये डिवाइस अपने आप सारे एलियंस को टारगेट करके एक ही बार में खत्म कर देगी। ये बात कहकर रैकम वहाँ से चला गया। इसके साथ ही गेम का पहला लेवल शुरू हुआ, जहाँ एलियंस के 3 मदरशिप एक प्लेनेट से पानी चुराते दिखे। एंडर ने अपनी टीम को सटीक कमांड देते हुए आसानी से उन तीनों शिप्स को खत्म कर दिया और गेम का पहला लेवल पार कर दिया। कर्नल और बाकी ऑफिसर्स उसकी इस कामयाबी से बहुत खुश हुए। फिर इसी तरह एंडर और उसकी टीम पूरी मेहनत से सिमुलेशन गेम की प्रैक्टिस कर रही थी और उसमें ट्रेन होती गई। इस दौरान उन्हें ठीक से सोने का समय भी नहीं मिलता था। जैसे जैसे गेम के लेवल बढ़ते गए, गेम और मुश्किल होता गया, लेकिन एंडर अपनी सूझबूझ और चालाकी से हर लेवल को पार करता चला गया। लेकिन तभी उनकी अगली जंग में एलियन की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने एंडर के सारे शिप्स को चारों तरफ से घेर लिया। इससे एंडर और उसकी टीम को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिल पाया और एलियंस ने उनके सारे शिप्स को तबाह कर दिया। एंडर के इस हार से रैकम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो एंडर को खरी खोटी सुनाने लगा, लेकिन एंडर ने शांत स्वर में कहा कि मेरी टीम कई दिनों से सोई नहीं है, जिसकी वजह से हम प्लान पर ठीक से फोकस नहीं कर पाए और इसीलिए हार गए। ये सुनकर रैकम शांत हो गया। इसके बाद कर्नल ने एंडर को बताया कि कल उसे सिमुलेशन गेम का फाइनल लेवल खेलना है। अगर वो ये लेवल जीत गया तो वो कमांडर बन जाएगा। उस रात एंडर और उसकी टीम को अच्छे से रेस्ट करने का मौका दिया गया। अगली सुबह एंडर और उसकी ड्रैगन आर्मी गेम के आखिरी लेवल के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। एंडर के इस फाइनल गेम को देखने के लिए कर्नल के साथ कुछ बड़े ऑफिसर्स भी वहाँ मौजूद थे। रैकम ने एंडर को बताया कि इस आखिरी लेवल को एलियंस के होम प्लेनेट की तरह डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही गेम शुरू हुआ, लेकिन इस बार एलियंस की तादाद एंडर की सोच से भी कहीं ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि पेट्रा की MD मशीन से भी उन्हें खत्म करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी एंडर ने गौर किया कि एलियंस की सारी क्वींस उनके होम प्लेनेट पर ही थे। तब एंडर ने अपने दिमाग की सारी ताकत लगाई और उसने अपनी टीम से कहा कि वो अपने सारे शिप छोड़कर ड्रोन से पेट्रा की MD शिप को कवर कर लें। सभी ने तुरंत ड्रोन से पेट्रा की शिप को चारों तरफ से कवर कर लिया। फिर एंडर ने पेट्रा को आदेश दिया कि वो अपने MD डिवाइस को सीधा एलियंस के प्लेनेट की ओर ले जाए। पेट्रा ने एलियंस के झुंड को चीरते हुए MD को उनके प्लेनेट की ओर बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान ड्रोन्स MD को पूरी तरह कवर किए हुए थे और लगातार एलियंस पर फायरिंग करके उन्हें MD से दूर रख रहे थे, लेकिन एलियंस के ड्रोन तेजी से एंडर के ड्रोन को नष्ट करते जा रहे थे। अब पेट्रा की MD शिप का बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी पेट्रा अपने टारगेट यानी एलियंस के प्लेनेट के रेंज में पहुंच गई। उसने MD सीधे उनके प्लेनेट पर शूट कर दिया। एक ही बार में वो पूरा प्लेनेट आग की लपटों में जलकर तबाह हो गया। इससे एलियंस की सारी क्वींस मर गई और क्वींस
के मरते ही सारे एलियंस भी अपने आप मर गए। इस तरह एंडर ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से गेम का फाइनल लेवल भी पार कर लिया। एंडर और उसकी टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी उन्हें एलियंस के असली प्लेनेट की एक झलक दिखाई गई। उन्होंने देखा कि उस प्लेनेट से एलियंस का नामो निशान पूरी तरह मिट चुका था और वो प्लेनेट जैसे आग की भट्टी में बदल गया था। इतने में कर्नल एंडर के पास आया और बोला, कमांडर एंडर, हम तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हारी वजह से हमने पूरी एलियन सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये सुनकर एंडर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल एंडर और उसकी टीम ने सिमुलेशन में जो आखिरी जंग लड़ी थी वो कोई गेम नहीं बल्कि असली जंग थी। एंडर की टीम ने एंडर के कमांड पर जिन शिप्स और ड्रोन्स को कंट्रोल किया वो असली थे। ये जानकर एंडर बहुत ज्यादा मायूस और दुखी हो गया। उसने कर्नल से कहा, अब मुझे समझ आया कि वो एलियंस असल में हमले की तैयारी नहीं कर रहे थे बल्कि उन्होंने अपने बचाव के लिए सेना इकट्ठी की थी। 50 साल पहले जब वो धरती पर अपनी बस्ती बसाने आए थे तब आप लोगों ने उन्हें हराने के बाद उनके प्लेनेट को ढूंढ लिया और तब से उनकी सभ्यता को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। उन एलियंस ने तो धरती पर दोबारा हमला करने का सोचा भी नहीं था, फिर भी आपने उनका पूरा वजूद ही मिटा दिया। इस पर कर्नल ने जवाब दिया, वो एलियंस आज नहीं तो भविष्य में हम पर हमला जरूर करते, लेकिन अब हमने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिससे हमारा भविष्य अब पूरी तरह सुरक्षित है। इस जंग को जीतने की वजह से तुम अब दुनिया में हीरो की तरह जाने जाओगे। लेकिन एंडर ने दुखी स्वर में कहा, मैं कोई हीरो नहीं बल्कि एक हत्यारा कहलाऊंगा। ये कहकर एंडर वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी कर्नल के लोगों ने उसे बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद पेट्रा उस कमरे में आई और एंडर की देखभाल करने लगी। तभी एंडर को उस गेम का सपना आया जिसमें उसने उस एलियन जीव को देखा था जो बाद में उसकी बहन वैलेंटाइन में बदल गया था और एक महल के खंडर में जाकर फंस गई थी। उसी पल एंडर अचानक सपने से जाग गया और बेस के सीधा बाहर निकल गया। ये देखकर पेट्रा ऑक्सीजन मास्क लेकर भागते हुए एंडर के पास पहुंची। उस वक्त एंडर उस नुकीले स्ट्रक्चर को देख रहा था जो बिल्कुल उस गेम में ध्वस्त हुए उस महल जैसा दिख रहा था। उसी पल एंडर को समझ आया कि शायद एलियंस इंसानों की सोच के जरिए उनसे बात कर सकते थे और क्योंकि वो गेम प्लेयर की सोच के हिसाब से कहानी बनाता था, इसीलिए उस वक्त एलियंस अपनी सोच को एंडर के दिमाग में डाल रहे थे और वो गेम उसकी सोच को कहानी में बदल रहा था। असल में वो एलियंस एंडर को इस जंग की चेतावनी देना चाहते थे जिसे एंडर उस वक्त समझ नहीं पाया। एंडर तुरंत उस स्ट्रक्चर के अंदर गया। वहाँ उसे गेम जैसा ही एक ब्रिज और एक चमकता गोला दिखा। एंडर बिना सोचे उस गोले के अंदर घुस गया। तभी उसने वहाँ देखा कि एक एलियन का अंडा पनप रहा था। जैसे ही एंडर ने उस अंडे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तभी एक एलियन जीव वहाँ आ धमका। उसने आते ही एंडर की गर्दन पर अपने धारदार नाखून लगा दिए, लेकिन एंडर उससे जरा भी नहीं डरा बल्कि वो पछतावों के आंसुओं में डूब गया। ये देखकर उस एलियन ने एंडर को छोड़ दिया। फिर उस एलियन ने अपनी सोच के जरिए एंडर को बताया कि उस अंडे में एक क्वीन एलियन पनप रही है। एंडर ने उस एलियन से वादा किया कि वो उस अंडे को अपने साथ ले जाएगा और उनकी प्रजाति के लिए एक नया घर ढूंढेगा। बस फिर क्या, एंडर के जिद के आगे कर्नल को भी झुकना पड़ा। कर्नल ने एंडर को एडमिरल की उपाधि से सम्मानित किया और उसे एक स्पेसक्राफ्ट ले जाने की इजाजत दे दी। फिर एंडर उस स्पेसक्राफ्ट में क्वीन के अंडे को लेकर एक नए ग्रह की तलाश में निकल पड़ा, जहां वो क्वीन एलियन फिर से जन्म लेगी और अपनी सभ्यता को नए सिरे से शुरू करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को मोनेटाइज कराने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।